राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में स्पष्ट किया कि सांसदों को सत्र के दौरान किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किए जाने से कोई छूट नहीं है। संसद सदस्य यानी सांसद आम नागरिकों से अलग नहीं है। वेंकैया नायडू ने कहा कि इसका मतलब है कि संसद सदस्य को सत्र के दौरान किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। उनकी टिप्पणी सदन के कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सदन में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद आई है, जब खड़गे ने कहा था कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने सत्र के दौरान तलब किया था। कांग्रेस ने पूरे देश में आज विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि कांग्रेस को जिम्मेदार पार्टी होने के नाते कानून का पालन करना चाहिए। ये लोग हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। शाह ने कहा कि मेरा मानना है कि गुपचुप तरीके से कांग्रेस ने अपना मामला आज आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने आज ही क्यों प्रदर्शन किया? आज तो ईडी ने न कोई पूछताछ की, न ही कोई विशेष मुद्दा था। दरअसल आज के ही दिन प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का समाधान किया था, लेकिन कांग्रेस ने आज के दिन विशेषकर काले कपड़ों में आकर बता दिया कि हम राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे हैं। राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार अब उन लोगों के भी राशन कार्ड बनाने में मदद करेगी जो अपना घर छोड़कर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास रियायती दुकान से राशन उठाने की सुविधा नहीं है। सरकार ने ऐसे 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं को राशन कार्ड बनाने की योजना शुरू की है। इसके लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराया गया है। इस बाबत शुक्रवार से 11 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, जिसका देशव्यापी विस्तार इसी महीने के आखिरी सप्ताह में किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार को चीनी नागरिकों को वीजा जारी कराने से जुड़े मामले में तमिलनाडु में करीब आधा दर्जन जगहों पर छापेमारी की। बता दें कि इसी मामले में पी चिदम्बरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदम्बरम को आरोपी बनाया गया है। साल 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने में कथित तौर पर अनियमितता बरते जाने की बात सामने आई थी। कार्ति चिदम्बरम द्वारा चीनी नागरिकों को वीजा जारी कराने के लिए रिश्वत लेने के आरोपों की ईडी जांच कर रही है। काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस सामान्य पोशाक में भी विरोध कर सकती थी, लेकिन आज उन्होंने काले कपड़े पहनकर विरोध किया। यह सभी राम भक्तों का अपमान है। उन्होंने इस दिन को इसलिए चुना क्योंकि आज अयोध्या दिवस है, जो राम जन्मभूमि के निर्माण की शुरुआत का प्रतीक है। आपको बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी और कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने आज देशव्यापी प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाले के आरोप में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को शुक्रवार को कोलकाता के सिटी सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले कोलकाता की एक विशेष अदालत ने बुधवार को दोनों को ईडी की हिरासत 5 अगस्त तक बढ़ा दी थी। आज दोनों की हिरासत का समय खत्म हो गया था। पार्थ और अर्पिता को ईडी ने 25 जुलाई को गिरफ्तार किया था। भारतीय रेल ने पिछले 8 वर्षों में लाखों रोजगार के मौके दिए हैं और आने वाले समय में भी 1 लाख से अधिक अवसर मुहैया कराए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में यह जानकारी शुक्रवार को दी। मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2014 से 2022 के बीच 3,50,204 लोगों को रोजगार मुहैया कराई गई। वहीं आने वाले समय में और 1.4 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देश भर में 1,253 रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार किया जाना था, जिनमें से अब तक 1,215 स्टेशनों को विकसित किया जा चुका है। शेष स्टेशनों को आदर्श स्टेशन योजना के तहत 2022-23 तक विकसित किया जाना है। भारतीय वायुसेना में शामिल स्वदेशी जेट विमान तेजस को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है। जहां तेजस दक्षिण एशियाई देश मलेशिया की पहली पसंद बना हुआ है, वहीं अमेरिका सहित 6 अन्य देशों ने भी तेजस में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि भारत और मलेशिया के बीच इस फाइटर जेट को लेकर सौदे की बातचीत का दौर जारी है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस इन 6 देशों ने सिंगल इंजन तेजस फाइटर जेट को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है।
भारत और चीन के बीच मंगलवार को पूर्वी लद्दाख स्थित चुशूल मोल्डो इलाके में विशेष सैन्य वार्ता हुई। इस बारे में शुक्रवार को रिपोर्ट जारी हुई है। बैठक के दौरान भारत ने पिछले 45 दिनों के भीतर चीन द्वारा वायु सीमा उल्लंघन और भड़काने वाले कदमों का मुद्दा उठाया। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायुसेना द्वारा चीन के भड़काऊ कदमों का कड़ा जवाब देने के बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारी बातचीत की मेज पर बैठे। अफगानिस्तान में आतंकी हमले लगातार जारी हैं। काबुल से एक बार फिर एक बड़े धमाके की खबर सामने आई है। खबर है कि काबुल के सरकारिज इलाके में एक गाड़ी में धमाका हुआ। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।